ताज तो वैसे जनता को पहनाना है, लेकिन ताजमहल के शहर आगरा में हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर सियासी पारी किसकी चलेगी एक बार फिर, क्योंकि देखिए एसपी सिंह बघेल यहाँ से सांसद बने, उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया गया सरकार में, लेकिन क्या इस बार उनके सामने इंडिया गठबंधन की चुनौती होगी आगरा ताजमहल के शहर में? आइए बात करते हैं जनता से। आगरा ताजमहल, पेठा और भी कई चीजों के लिए जाना जाता है, यहाँ के लोग बताएंगे, लेकिन ये सफेद संगमरमर का वो ताजमहल जिसकी वजह से पूरे विश्व की नजर आगरा पर रहती है। और ये है देखिए एक केसर वाला पेठा और एक प्लेन पेठा। बहुत स्वागत आप सभी का तालियों के साथ। पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आप लोग राष्ट्रलक के हेलीकॉप्टर शॉट में शामिल हो रहे हैं। मुद्दा क्या है चुनाव का? चुनावी मुद्दा हमारे शहर में तो ताजमहल के लिए जो भी बढ़िया से हो सके उसके लिए मुद्दा। लोकल सोच के वोट करते हैं या लोकसभा में आप देश के राष्ट्रीय मुद्दे सोच के वोट करते हैं? देश के मुद्दे सोच के करते हैं। क्या है देश का मुद्दा? देश का मुद्दा तो जो महंगाई का थोड़ा चल रहा है, बढ़ रहा है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, बाकी जो और धार्मिक चीजों में हो रहा है उस चीज के लिए। क्या है धार्मिक चीजों में क्या हो रहा है? धार्मिक चीज जैसे अयोध्या में मंदिर बन गया है और अपना आगरा शहर में भी कुछ विकास होना चाहिए। इस नाम खुश हैं आप इस बात से? मंदिर के नाम पे वोट देंगे? नहीं, मंदिर के नाम पे भी देंगे। अच्छा, उसके नाम पे भी? ठीक है, चलिए यहाँ से पूछते हैं, आप क्या सोच के वोट देंगे? आपके मन से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके मन से एक ही बात कहना चाहूंगा, आगरा बहुत फेमस सिटी है, तो आगरा में आईटी हब बने। हमारे मोदी जी बहुत विकास कर रहे हैं। आगरा को ब्रेन डेड जो हमारा 20,000 बच्चे हर साल निकलती है, तो मैं नेशनल चैम्बर के तहत जो आगरा का सबसे बड़ा फोरम है, मैं ये मांग करूंगा आगरा में आईटी हब बने। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत आईटी हब बनना बहुत जरूरी है, शहर शहर बने ताकि बच्चों के लिए बेहतर है। आपके लिए क्या है चुनाव में? चुनाव देश की बात है मैडम, और क्या है देश में? देश में सबसे बड़ी बात है, इतने स्वाभिमानी और इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हमको मिल चुके हैं। इससे पहले हमने ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने विश्व में हमारे देश का इतना नाम किया। जब पूरे कहीं भी विदेश में जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट को और हमारे नागरिकों को हमें इतनी इज्जत मिलती है जो पहले हमने ना कभी देखी ना। कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं क्या इंदिरा जी और नेहरू जी के वक्त पे इंडिया को कोई नहीं जानता था? नहीं, जानते थे मैडम, ये नहीं कहता कि नहीं जानते थे, मगर इतना सम्मान नहीं था। और ये सम्मान हुआ है विकास की वजह से। देश में अब जितने विकास हुए हैं उसकी वजह से देश में विदेशों में हमारा नाम हो रहा है मैडम। आप बताइए, आपको क्या लगता है क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या सोच के वोट देंगे? मुद्दा सबसे पहले तो मैडम विकास का ही होना चाहिए, और जो शिक्षा स्तर देखी जाए, यहाँ ये डिबेट हो रही है एक आगरा जिला स्तर पे, ताजमहल के स्तर पे। अगर यही डिबेट अगर ग्रामीण अंचल में होती तो इस बात को ग्रामीण क्षेत्र की जनता बताएगी कि वास्तव में जो जनता के मुद्दे हों और वो जनता तक पहुंचे। मैं तो इसी मुद्दे के ऊपर बात करूंगी, या वो महिला सुरक्षा। क्या लगता है आपको बीजेपी क्यों लगातार यहाँ जीत रही है? इससे पहले दूसरे थे साहब, लेकिन अब एसपी सिंह बघेल भी पिछली बार जीते हैं, फिर चुनावी मैदान में एसपी सिंह बघेल है, क्या वजह है? ये तो वजह मैं तो यही कहूंगी, जब काम ठीक था। अब की बार अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो अब की बार पता चल जाएगा। आपको भी शक है? शक क्या बात है, जब चुनाव वोट परिणाम है पहले थे, अब की बार 400 पार तो कहाँ थे होंगी। पिछली बार 5 लाख थे जीते ये हमारे 4 साहब, अब के वोट परिणाम है तो कह रहे अब के 8 लाख थे जीतेंगे, तो जनता वोट देगी ना। लेकिन जनता वोट देगी तो हर पार्टी बताती है कि हम 350 पार करेंगे, वो इंडिया वाले भी कह रहे हैं। मैं तो मैडम देखो किसी पार्टी से नहीं हूँ, यहाँ हमारे भाई लोग सभी जानते हैं, मैं जमीन से जुड़ के जनता के, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी गंगा जल ला रहे सबके लिए, लेकिन मैं 3 जो विधानसभाएं, फतेहपुर सीकरी और तुम्हारी खैरागढ़ और 90 ग्रामीण, मैं 3 विधानसभा में रात और दिन घूम रही हूँ, लेकिन अभी तक पानी की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए नहीं हो पाई है। मैम, सबका विकास देश का विकास, जैसा भी इस समय समाचार में विदित है कि पूरे संपूर्ण भारतवर्ष का विकास खाली मंदिर को मुद्दा बना करके नहीं है, संपूर्ण विकास है। देश की अर्थव्यवस्था आज एक उच्च स्तरीय अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और इन सब के पीछे हमारे मोदी जी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वोट की बात की जा रही है कि आपकी बात, मोदी जी के प्रशंसक है, लेकिन आपको लगता है कि ये ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए? वकील हैं आप लोग, क्या सोचते हैं? चुनाव में यही होना चाहिए, एक तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और आगरे का विकास होना चाहिए। आपको भी ईवीएम पे शक है? ईवीएम पे तो शक सबको, पूरी जनता को है, पूरी हिंदुस्तान की जनता। अपने लिए बताइए ना, आप नेता हैं कि वकील हैं? मैं तो वकील हूँ, हमें भी शक है। और सबसे बड़ी समस्या आगरा की अब तक चली आ रही जो बैराज की है, उसको अभी तक नहीं सुलझाया। वजह क्या है आपके शक की? वजह यही है कि उसमें जब जो बटन दबा रहा उसमें बीजेपी का ही निकल रहा है वोट।
कहाँ निकल रहा है, कब हुआ है? अरे ये अभी से जब कह रहे हैं कि 400 पार कर जाएंगे, इसका मतलब क्या ईवीएम का? देखिए अब आप घूमने लगे। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, देखिए लोकतंत्र चलता है इससे। एक सेकेंड, इसी ईवीएम से दूसरी पार्टियां भी जीतती हैं राज्यों में, है ना? तो जो आप बोलिए, आप एक वकील हैं, जिम्मेदार होकर बोलिए, क्या शक की वजह है? आपने ऐसा क्या देखा है कि आपको शक? शक नहीं हुआ होता तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया होता ईवीएम वाला भी। अभी मैं तो पूछ रही, एक सेकंड, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपको शक है? आपके मन में शक की वजह क्या है? नेताओं का बोलना या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे पब्लिक की, आम पब्लिक की जो राय वो राय वो मेरी भी। आप लोग ये जो बघेल साहब चुनावी मैदान में अभी एसपी सिंह है, उनका नाम सोच के आप लोग वोट देते हैं या मोदी जी के नाम पे देते हैं? मोदी जी के नाम से। क्यों? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पूरा रट लिया आपने? नहीं ऐसी बात नहीं है मैडम। सबका साथ ये तो है, सभी समाज, ये भी नहीं है जो विकास होता है सारी गली अन्य भी रहते हैं। नहीं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार, अब की 400 हार। इस समय पूरे देश के अंदर जनता के पास कई मुद्दे हैं। आज युवा देश का बेरोजगार हो गया, देश की शिक्षा खत्म कर दी, किसान परेशान है। इस समय देश में, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, कैसे? लोकतंत्र इसलिए खतरे में है जब भाजपा का सांसद ये कह रहे हैं कि 400 सीट हमें जिता दो, हम संविधान को बदलने का काम करेंगे। ये उन्हीं के बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। जी, मैं कहना चाहूंगा राशन के बजाय फ्री करने के बजाय शिक्षा फ्री करिए। मुझे लगता है आपने जो कहा इसको दोहराइए, क्योंकि ये बात सब तक जानी चाहिए। शिक्षा से ही मूलभूत बदलाव किसी देश, किसी समाज में हो सकता है। फिर से बोलो। मैं कहना चाहूंगा राशन के बजाय शिक्षा फ्री करी जाए, वो बेहतर है सबके लिए। बीजेपी के भी बहुत सारे समर्थक थे, हाथ उठाइए। कौन था बीजेपी का समर्थक? आप थे, बताइए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है मैडम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मगर होना चाहिए ना, होना चाहिए बिल्कुल, और है भी मैडम। फ्री राशन कब तक? गाँव में प्राथमिक स्कूल फ्री नहीं है, नहीं प्राथमिक स्कूल फ्री नहीं है, कन्याओं के लिए फ्री नहीं है। हमारे देश में लोगों को एक फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर होनी चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली दे शुड नो द कंसेप्ट, कि उनको सेविंग का कंसेप्ट पता होना चाहिए। लोगों को बचत कैसे करना है, लोगों को समझ में आना चाहिए। आपके मन में क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सरकार में महिलाओं के लिए कितना काम किया है, तो किया है, क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात आरक्षण की बात करें तो विधानसभा और लोकसभा में जो 33% आरक्षण की बात है वो सिर्फ इस सरकार ने सोचा है। प्रधानमंत्री के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है। उज्ज्वला योजना किसे चलाई? आज वो महिलाएं जो अंधी आंखों से हो रही थी, मोतिया बिंद हो रहा था, उनके लिए आज 10 करोड़ महिलाओं को उन्होंने उज्ज्वला योजना दी है। आप बीजेपी से जुड़ी हुई हैं या आप कुछ और काम कर? नहीं, मैं देखिए जुड़ी नहीं थी, लेकिन मैं जुड़ी हूँ इसी लोकसभा में, क्योंकि मैं जुड़ी राजनीति से, मैं 15 साल से राजनीति में हूँ, लेकिन विपक्ष में थी मैं पहले, लेकिन मैं उनके कार्य को देखकर इसमें जुड़ी। आपने भी बदल लिया इन टाइम पे? मैंने बदला नहीं है, मेरे काम को देख के, मैंने उनकी योजनाओं को देख के तभी बदला है। कोई मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आजकल प्रवक्ता, आप आइए, बहुत सारे प्रवक्ता पार्टियों के आते हैं। एक दिन कहते हैं आज कांग्रेस के, अगले दिन कहते हैं बीजेपी का प्रवक्ता बन गए। चलिए आप। इस बार जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से 80 सीट हराने का काम करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम संविधान बदल देंगे, दलितों पिछड़ों का हक छीन लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। इस प्रदेश में नारा लग चुका है कि 80 हराओ, भाजपा भगाओ। देश के अंदर अगर आप देख लो, उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी कांग्रेस से कि एसपी से? हम समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से नहीं, वो ये सफेद थैसे में समझ नहीं, समाजवादी पार्टी से। लेकिन ये बताइए, कोई भी परीक्षा होती है पेपर लीक, पुलिस की परीक्षा पेपर लीक, आरओ की परीक्षा पेपर लीक। बात ही नहीं। आप बताइए, एनकाउंटर होते हैं लोगों को, जब न्यायिक हिरासत मारा जाता है, ये फर्जी फेंकने वाले मारे जा रहे हैं। लेकिन इस बार देश के अंदर भाजपा 400 हार है, भाजपा 400 हार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं माफिया राज खत्म कर रहे हैं, वो कह रहे हैं माफिया राज खत्म कर। भाजपा 400 हार है इस बार लोगों को। हाँ, देखिए देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, देश विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। और जैसे कि हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुके हैं, तो जब तक नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, और एक बार भी तीसरे नहीं बने, अभी 5वें बने। चलो आप लोग इसी में खुश हैं। 27 में तीसरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी आपको लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा। और सबसे बड़ी बात महिला सुरक्षा। जिस तरह हम अपने घर की 4 दीवारी में सुरक्षित रहते हैं और फ्री होकर घूमते हैं, इस तरह अब हम अपने देश
देश में, अपने शहर में इतना सुरक्षित महसूस करते हैं और विमेन एम्पावरमेंट की तरफ इतना जोर शोर से काम आया है। और मैं आज बोल सकती हूँ, आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी। मैं दीदी ये कहना चाह रहा हूँ, पिछली सरकारों में बहन बेटियां रोड पे नहीं निकल सकती थी, बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, चैन खींच लेते थे, हमला कर देते, घरों पे कब्जा कर लेते, दुकानों पे कब्जा कर लेते थे। और आज हमारी बहन बेटियां इज्जत से रह पा रही हैं, रोड पर जा पा रही हैं। और शिक्षा माफिया जितने भी थे, कॉलेज चला रहे थे, शिक्षा माफिया नकल कराते थे, हाई स्कूल इंटर में BA BSc घर बैठे पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, तो माननीय योगी जी ने रद्द की जा रही है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, माफियाओं के इनकाउंटर हो रहे हैं। आज माफिया प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं, आज प्रदेश में खुशहाली है, गरीब को न्याय मिल रहा है, दलित पिछड़ों की सुरक्षा हो रही है आज इस प्रदेश के अंदर। मैं बेरोजगारी की बात करना चाहता हूँ। युवाओं को 2 करोड़ बेरोजगार देने की बात की, अब 200 लोगों को बेरोजगार नहीं दे पाई मोदी सरकार। उसके बाद बेरोजगार को लिए पकौड़े तलने के वो दिया, उसके बाद बेरोजगार दर दर भटक रहा है। बेरोजगारी का कोई नाम नहीं है, झूठे वादे हैं। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे पिताजी ने मैं कैसे शिक्षा दिलवाई है, मेरे पिताजी ने मुझे कितनी मेहनत कर शिक्षा दिलवाई। मेरे आलू का फसल यूरिया डाई पोटाश मंत्री के भाजपा के कल एक पूर्व मंत्री का हो गया ना, सबको बोलने दिया। ये नेताओं के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है, उनको अपनी आवाज बस पसंद आती है। रुकिए, मैं ग्राम प्रधान हूँ। इस समय जैसे मनरेगा में पहले पैसा टाइम से आता था, 2-2 महीने तक पैसा नहीं आ पा रहा, गरीब मजदूर है, इतना परेशान होता है। तो मनरेगा में घटना रहती है और विकास के नाम पर पैसा भी कम कर दिया गया है। रोज लोगों को बच्चे पढ़ने को लिए शिक्षा फ्री करनी चाहिए। अगर देश को विकसित बनाना है हमें, जैसा मोदी जी का संकल्प है, तो हमें एक नेतृत्व चाहिए मोदी जी जैसा ही। देश को मोदी जी जैसा नेतृत्व चाहिए जो 2047 में हमें विकसित देश बना सके। जी, हम तो यही कहना चाहेंगे, पहले की सरकारों में ऐसा हुआ करता था कि घर बैठे ही लोगों की नौकरी लग जाती थी, पुलिस भर्ती हो या कुछ भी हो। पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि अपने घर में भाई रोल नंबर दो, आपका नाम आ गया, ठीक है। इस सरकार में आपकी जो महिलाएं वो आज जा सकती हैं, रोडों पे आराम से घूम सकती हैं, रात के 12-1 बजे तक घूम सकती है। पहले की सरकारों में होता था, मौजूदा सरकार के पहले के पूर्व मुख्यमंत्री और कहते थे, पहले के लोग कहते थे कि पहले के लोग कहते थे, पहले के लोग उत्तर प्रदेश की कानपुर में बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं पहले, और आत्महत्या करने मजबूर है। बाहुबली नेता ये करते थे, बाहुबली नेता जो कि एक तरफा वोटिंग कराते थे, आज वो सब अपने घरों में बैठे हुए हैं। जेल से आने के लिए लोग वो नहीं है। इनकी सरकारों में 65 बच्चियों से 6 महीने से लेकर 8 साल तक की बच्चों के संग रेप हुए। मैंने प्रमुख सचिव को घेरा या गाड़ी से, और बच्चों के लगातार रेप हुए 6 महीने। और ये लोग आज बात करते हैं, जब पूरा शांत माहौल चल रहा है, महिला सुरक्षित है, तो बात करते हैं। हमसे उदाहरण मांगे ना, हम गोदाम उठा के उन बच्चियों को ले लेके गए इनकी सरकारों में। छोटी छोटी बच्चियों को, 65 बच्चियों को रेप हुए। प्रमुख सचिव नेतराम की गाड़ी रोकी मैंने उस समय। चले ठीक है, जल्दी से। मैं ये कहना चाहूंगा, मोदी जी की कथनी करनी एक है। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, अगली बार 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। मोदी जी ने पूरे देश में जो विकास और विकास की गंगा बह रही है, देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। मोदी जी अब की बार 4 से पार। चलिए ठीक है, इतनी गर्मी और दोपहर की धूप है, लेकिन आगरा की जनता का जोश देखते बन रहा है। और तालियों के साथ, ताली तो बजा दीजिए, तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजमहल चमक रहा है यहाँ पर, असली ताजमहल कुछ दूर है हमसे, पेठे की मिठास है, लेकिन चुनावी पारा जो है आप देख रहे कैसे सिर चढ़कर बोल रहा है।